नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आइए आज फिर हम आपको ले चलते हैं गाजीपुर जिले के बहरियाबाद थाना अंतर्गत, जहां मिर्जापुर में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। आपसे बताते चलें कि जमीनी विवाद को लेकर 3-4 बार पहले भी इस जमीन को लेकर काफी झगड़ा हुई थी। थाना पे मामला गया था, तहसील तक गया था, लेकिन मामला में कोई परिवर्तन नहीं आया और फिर एक बार संघर्ष लाठी डंडों से आपस में कर दिया गया। समस्या इस बात की नहीं होती है, समस्या इस बात की होती है कि जब भी कोई दबंग व्यक्ति अगर किसी जमीन पे कब्जा करना चाहता है तो गरीब आदमी भाग कर या तो 112 डायल करता है या तो भागकर थाने जाता है। तो थाने पे जाएंगे तो एसओ साहब कहेंगे आप थाने से आपका कुछ नहीं होगा, आप तहसील चले जाइए, क्योंकि वो राजस्व विभाग की चीज है। जब तक बेचारा वो राजस्व विभाग में जाएगा और एसडीएम साहब को बताएगा, एसडीएम साहब लिख के देंगे फला एचएसओ जांच कर आख्या दें, तब तक दबंग उसकी जमीन को जोड़कर कब्जा कर चुका रहता है। गरीब इस गरीब उस गरीब दौड़ता रह जाता है। ऐसे कभी कभी देखने को यह भी मिलता है कि नेपाल हुए, दरोगा जी हुए, दबंग के दबाव में आकर भी गरीब की मदद नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं आपको पहले मैं एक वीडियो दिखा दूं कि किस तरह से यहां पे जंग दोनों पक्षों में लाठियां चल रही हैं और पुलिस खड़ी है। यह देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग आपस में भिड़े हुए हैं और जो यह स्कॉर्पियो दिखाई दे रही हैं, यह स्कॉर्पियो बाहर से आई हुई हैं, बाहर के लोग आए हुए हैं और यहाँ पे दबंगई करने के लिए आए हुए हैं। जो देखा जा सकता है किस तरह से लोग आपस में भिड़े हुए हैं। उसमें स्कॉर्पियो से आए कुछ लोग मार करने वहां या किस नियत से आए, भागते हुए स्कॉर्पियो लेके भाग रहे हैं और गांव के लोग पीछा कर रहे हैं और वही किस तरह से लोग जोड़ रहे हैं, पहले यह वीडियो देख लीजिए। यह स्कॉर्पियो से आए कुछ लोग जो वहां पे दबंगई कर रहे थे, उस दबंग की तरफ से जबरदस्ती जुड़वा रहे थे खड़ा होकर के उनको। जब गांव के सारे लोग देखे कि पूरे यह दूसरे गांव से आके हमारे गांव में जबरदस्ती जुड़वाया जा रहा है, तो पूरा गांव टूट पड़ा। तो यह स्कॉर्पियो वाले भागना शुरू किए, किसी तरह से जान बचा रहे हैं अपना और भाग रहे हैं और ग्रामीण उनका पीछा कर रही है। किस तरह से देखिए पीछा कर रही है, आप लोग इसको देख ही रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीण दौड़ रहा है, कोई लाठी लिया है, कोई डंडा लिया है, दौड़ रहा है। क्या करे, जब अगर पुलिस ना सुनेगी तो स्वयं को अपना हथकंडा अपनाना ही पड़ेगा। तो ये गांव अपना लिया है, पूरा गांव एकजुट हो गया है और देखिए किस तरह से पीछा कर रहा है और स्कॉर्पियो के लोग वहां से भाग निकले। अब आइए हम सुनते हैं। अब इस दो पक्षों के बीच में जो झगड़ा हुई उसमें सुशील सिंह और 2 अन्य लोग तथा दूसरे पक्ष से शोभा यादव, शिवराज यादव, आशीष यादव और होली देवी घायल हो गए। माने 7 लोग इस मारपीट में बुरी तरह से घायल हो गए। थाना अध्यक्ष से जब पूछा गया कृपेंद्र सिंह से, तो उन्होंने बताया सुशील सिंह ने शिवराज यादव, आशीष सहित 18 लोगों पे नामजद रपट किया है और 20 लोगों पे अज्ञात किया है। वहीं जब शोभा यादव, सुशील सिंह भी 7 लोगों के नाम पर नामजद और अन्य लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया है। दरोगा जी कहे मुकदमा उनका भी हो गया है, मुकदमा इनका भी हो गया है। आज के डेट में आप देख ही रहे हैं पुलिस कर क्या रही है। पुलिस के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया, पेपर के माध्यम से तमाम तरीके से वो जानती है होना क्या है, या लाइन हाजिर हो जाएंगे बस। इसलिए गोरा बाजार की हालत देख ही रहे हैं, क्या हालत थी गोरा बाजार में। कंधे में गोली लेकर 5 दिन की 4 दिन दौड़ा वो आदमी, 4 दिन 6 दिन दौड़ा, कोई सुनवाई नहीं। दरोगा जी कहे खरकोच है, कांटी वगैरह से लग गया होगा, खरकोच है, लेकिन उसके हम कंधे में गोली लगी थी। किसका दबाव था? जो गोली लगी थी, गोली का एफआईआर में जिक्र तक नहीं किया गया था।
और उसे खरगोश बनाकर उसे भगा दिया गया था। हालांकि बाद में किसी तरह से कोई सहयोग मिला उसको, और बाद में जब उसकी मेडिकल हुआ तो पता चला गोली कंधे में फंसी है, तो माननीय एसपी साहब ने उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। क्या होगा, सस्पेंड हो गए। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे नंदगंज में पेपर में निकला, सोशल मीडिया पे चल रहा था, गालीबाज दरोगा उन्हें गालियों से बात कर रहा था। अभी तुरंत एक मामला चल रहा है बिरनो थाने में, आप देख ही रहे हैं, शैलेश मिश्रा वहां पे दरोगा है। किसी सुरेश नाम के प्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए, समझ में नहीं आ रहा है पुलिस पब्लिक की सेवक बनी है या गुंडागर्दी कर रही है। यहां तक कि प्रधानों के द्वारा बिरनो थाने में प्रधान लोग एसपी साहब का लेटर भी डाल दे दिए और सरजू पार्क में धरना भी की। यहां तक कि थाने पर भी नारा लगाया गया। क्या होगा, इसमें केवल गरीब पिस रहा है। गरीब बेचारा 112 डायल करेगा। अब तो 112 आ रही है तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है, ले जा रही है थाने पे, दरोगा जी बोल रहे हैं तुम्हें काम रुकाने के पास तुम्हारे पास कागज है क्या? काम किस तरह से रुकवा रहे थे? अरे अगर हमारे पास काम रुकवाने का कागज नहीं है तो उसके पास जुड़वाने का कागज है, यह दरोगा जी को पूछते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि दरोगा जी दबाव में है उधर से। किस मामले में दबाव में है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे से यह गरीब से यह कहा जाएगा, उस गरीब से यह कहा जाएगा कि उस काम रुकवाने का तुम्हारे पास कोई कागज है। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर काम करवाने का क्या उसके पास कागज है? यह दरोगा जी कभी पूछते हैं? अगर उसी समय उसको यथास्थिति कायम कर दी जाती तो आज यह जो खूनी संघर्ष हुआ है ऐसा नहीं होता। 7 लोग आज जो घायल हैं, नहीं होता ऐसा। इससे पुलिस की छवि खराब हो रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात दिन यह सोच रहे हैं कि हमारी सारी व्यवस्था सुधर जाए, सुदृढ़ हो जाए, कहीं कोई अपराध न हो, कहीं कोई मामला ऐसा न हो। लेकिन यह कर्मचारी और अधिकारी उनको बदनाम करने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। अगर पुलिस अपने में आ जा, अपने तादाद पे आ जा, तो किसी को कोई गोली मार के दिन दहाड़े चला जा रहा है, किसी की लूट हो जा रही है, यह हरगिज नहीं होता। क्योंकि अब पुलिस की खौफ किसी को रह नहीं गई। वो जानते हैं बड़े हैं, वो जानते हैं उनके पास बड़े लोगों का सोर्स है, पैसा है, वो दरोगा जी को समझा लेंगे, अपने तरफ कर लेंगे, वो जानते हैं। इसलिए यह अपराध बढ़ रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपराध को कम करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन यह अधिकारी और कर्मचारी उनकी एक नहीं सुन रहे हैं। उनके प्रतिदिन अपराध बढ़ावा कर उनको बदनाम कर रहे हैं, यह कहा जा सकता है। तमाम वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। 4 दिन से झगड़ा चल रही, 4 बार झगड़ा हो चुकी है उस पर, फिर भी वो कंट्रोल नहीं हुआ। कब हुआ? जब लाठी चार्ज हो गई और 7 लोग घायल हो गए। ऐसे यह पहला मामला नहीं है, तमाम मामला ऐसे हैं। अगर देखा जाए सोशल मीडिया के से देखा जाए तो तमाम मामले ऐसे आते हैं जो उजागर हो गया, वो तो उजागर हो गया। जो उजागर नहीं हुआ, गरीब आदमी हाथ गोड़ जोड़ के अपने घर में बैठ गया, उसकी जमीन चली गई, उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये आए दिन हो रहा है, क्योंकि पुलिस पे जाएगा, 112 नंबर डायल करेगा, पुलिस में जाएगा, पुलिस पूछेगी तुमको रोकने का तुम्हारे पास पेपर है, स्टे का पेपर है? ये बोलेगा गरीब आदमी, नहीं सर मेरे पास तो कागज नहीं है, मेरी पुश्तैनी जमीन है। अब उस विपक्ष से नहीं पूछेगा तुम्हारे पास जुड़वाने का आदेश है? यह मामला चल रहा है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जो खूनी संघर्ष हुआ है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। यह आपस में देखिए किस तरह से लोग कहा सुनी कर रहे हैं। कहा सुनी करते करते देखिए
कुछ ग्रामीण वहां बटू गांव के लोग जुट गए हैं और यह देखिए किस तरह से थप्पड़ ताना जा रहा है महिलाओं के ऊपर। और सारी विवाद अब शुरू हो रहा है। विवाद में देख लीजिए कुछ लोग लाठियां लेके आ रहे हैं, कुछ डंडे लेके आ रहे हैं और अब यह विवाद देखिए शुरू होने वाला है। लगभग अब हो ही गया, देखिए किस तरह से हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस वाले उन्हीं के घर जाकर उनको परेशान कर रहे हैं और जब उनकी बिटिया वीडियो बना रही है तो पुलिस के कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल उनकी मोबाइल छीन रही हैं। जो कि अभी मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से अभी देखिए ये महिला जो जा रही है, कांस्टेबल महिला है, यह जा रही है वीडियो मोबाइल छीन रही है। क्या बात है, अगर गलत नहीं है तो मोबाइल छीनने की क्या जरूरत।